नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 6वां अध्याय लाए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भिन्न भिन्न नरकों की तथा भगवान नाम के महात्म्य की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले भगवान विष्णु का नाम लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए अब इस पाठ को शुरू करते हैं। श्री पराशर जी मैत्री जी से कहते हैं, पृथ्वी और जल के नीचे नरक है जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। उनका विवरण सुनो। रौरव, सूकर, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरांभ, वैतरणी, क्रमीश, क्रमीभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पूयवह, पाप, वहिज्वाल, अधशिरा, संदच, कालसूत्र, तमस, आवीची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठित और अप्रची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं जो यमराज के शासनधीन हैं तथा अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वो गिर जाते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी यानी झूठा गवाह अर्थात जानकर भी ना बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता, जो मिथ्या बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। भ्रूण यानी गर्भ नष्ट करने वाला, ग्राम नाशक और गो हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं। जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाले होते हैं यानी सांस को रोकने वाले होते हैं। मद्यपान करने वाला, भ्रमघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, यह सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला तालक नरक में जाता है तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भगिनीगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंडन नरक में जाता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में जाते हैं। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में जाता है तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्या स्त्री से संभोग करता है, वह सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला क्रमीभक्ष नरक में और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमीशन नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन करता है, वह अति उग्र लालाभक्ष नरक में पड़ता है। और बाण बनाने वाला वेदक नरक में जाता है। जो मनुष्य कर्णी नामक बाण बनाते हैं और जो खड्ग आदि शस्त्र बनाते हैं, वे अति दारुण विषसन नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह यानी दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाले, अयाज्य याजक और नक्षत्रोपजीवी यानी नक्षत्र विद्या को ना जानकर भी उसका ढोंग रचने वाले पुरुष अधोमुख नरक में पड़ते हैं। साहस यानी निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पूयवह नरक में जाता है तथा पुत्र मित्र आदि वंचना करने, अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख, मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पूयवह नरक में गिरता है। बिलाव, कुक्कुट, छाग, अश्व, शूकर तथा पक्षियों जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मलवृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला,
कुंड यानी उपत्ति से उत्पन्न स्थान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद्वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाड़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वह कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है वह असीपत्र वन नरक में जाता है। मेषोपजीवी यानी गडरिये और व्याधगण वहीन ज्वार नरक में गिरते हैं तथा जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं वह भी इसी में जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदंश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगते हैं। जो लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोक में नरक के जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर, कर्मी, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्त्र गुण अधिक होते हैं, यानी 1000 गुण ज़्यादा होते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते वह नरक में चले जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण श्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल ही क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। जिसका चित्त जप, होम और अर्चना आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। पाप और पुण्यहीन दूसरे नाम नरक और स्वर्ग के हैं, जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुतः ही कहाँ है, क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है और वही कभी क्रोध की
और कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है और ना ही कोई सुख में है। सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परम ब्रह्म है, वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है। ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। विद्या और अविद्या भी तुम ज्ञान ही को समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताललोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ, इन सभी की मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का छठा अध्याय समाप्त होता है। 7वें अध्याय में हम भूर्भुवः आदि 7 उद्रव लोकों की वृत्तांत कहेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।